आप देख रहे हैं मिरर मीडिया। मैं हूं आपके साथ चंद्रा सिंह। स्वागत है आपका बंगाल एक्सप्रेस में। चलिए रुक करते हैं आज की सुर्खियों पर। आसनसोल के धेनुआ ग्राम की अनोखी परंपरा, एक ही दिन में दुर्गा पूजा के बाद किया जाता है विसर्जन। रामपुर हाट की घटना के खिलाफ दुर्गापुर में विरोध, विषम आदिवासी गौता ने मांगा न्याय। काक्सा में आदिवासी लोग देवी दुर्गा की करते हैं पूजा, धीमी भाषा में मंत्रों का होता है जाप। पांडेश्वर में दुर्गा पूजा के पहले विधायक ने बांटे कपड़े, माता वंदना कार्यक्रम की हुई शुरुआत। जमुड़िया के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के स्टोर रूम में लगी आग, फर्नीचर और दवाइयां राख। अब खबर विस्तार से। आसनसोल शहर से सटे धेनुआ ग्राम में हर साल एक ऐसी दुर्गा पूजा होती है जो पूरे क्षेत्र में चर्चा का विषय बनी रहती है। यहाँ महालया के दिन ही दुर्गा पूजा की शुरुआत होती है और उसी दिन मां दुर्गा की प्रतिमा का विसर्जन भी कर दिया जाता है। इसी कारण इसे स्थानीय लोग एक दिन की दुर्गा पूजा कहते हैं। धेनुआ ग्राम के काली कृष्ण योग आश्रम में इस पूजा का आयोजन लंबे समय से होता आ रहा है। महालया के दिन यहाँ सुबह से ही धार्मिक अनुष्ठानों और मंत्र उच्चारणों की गूंज सुनाई देती है। पूजा के बाद उसी शाम प्रतिमा विसर्जन कर दिया जाता है। इसी दिन तेजा दशमी का पर्व भी श्रद्धा पूर्वक मनाया जाता है। हमको तो टीवी चैनल या फोन या वगैरह से मालूम चला। मेरा भैया है, उन्होंने हमको लेके यहाँ पर आया। हमको आके बहुत अच्छा लगा। यहाँ का परिवेश, मुजारा ठाकुर, यहाँ का सबसे अलग चीज़ है। मूर्ति जो है वो तो पूरा डिफरेंट टाइप का है। दुर्गा माँ दो सौखी लेके आई है और यहाँ का जो नियम कानून है बहुत बिल्कुल अलग जैसा है। महालया का दिन में ही होते हैं, उसी दिन में ही विसर्जन हो जाते हैं। ये परंपरा से चल रहा है, यह का महत्व ही है। ये दुर्गा पूजा तो हम पहले बार आ रहे हैं। हमको बहुत पहले संबाद पत्र में हमको पता चला और फेसबुक में पता चला। ये दुर्गा पूजा सारा बंगाल में और कहीं नहीं होता। जो महालया में शुरू होता है और महालया का दिन सप्तमी अष्टमी नवमी का दिन खत्म हो जाता है। ये चिराचरित जो दुर्गा माँ है वो ऐसा नहीं है। जैसे दुर्गा माँ में आपका महिषासुर रहता है, लक्ष्मी सरस्वती कार्तिक गणेश लेके होता है, यह नहीं रहता। ये माँ दुर्गा का दो सखी जया भैया का लेके होता है। दुर्गा पूजा का इतिहास हम लोग का एक दिन का पूजा है। एक दिन का पूजा का विशेष कारण हम लोग का है, ये माँ के साथ माँ को जो लक्ष्मी सरस्वती व गणेश कार्तिक चारों नहीं, माँ को दो सखी है, जया और विजया। ये दोनों हम लोग का यहाँ पर लेकर के माँ आया था हम लोग को मर्तधाम में। तो मर्तधाम में कहा आया था, उस लोग जब तांडव चला रहा था मर्तबासी के ऊपर से, तब माँ बोल रहा था मर्त लोग जाएगा, हम लोग को तो सेवक लोग को बचाना होगा। तो उस टाइम माँ आ रहा था सिंहों को लेकर के। तब जया विजय पूछा कि माँ हम तो आप लोग को सेवक है, आपका सेवक है, हम कैसे कहाँ जा रहा आप बताइए हमको। अब तो लोग के गणेश को सबको छोड़ करके जा रहा, कैसे रह रहे हैं, कैसे रहेंगे हम लोग, कहाँ जाएगा, हम कहाँ जाएगा। तो बोला हम लोग तो जा रहा मर्तलोक में। दुर्गापुर के रामपुर हाट में रविवार को 7वीं कक्षा की आदिवासी छात्रा के साथ कथित तौर से हुए बलात्कार और हत्या के विरोध में प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शनकारियों ने तख्तियों के साथ जुलूस निकाला, जिन पर आदिवासी माताओं और बहनों पर अत्याचार नहीं सहेंगे जैसे नारे लिखे गए थे। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि इस देश के कई हिस्सों में आदिवासी लड़कियों के साथ ऐसे जघन्य अपराध हो रहे हैं, लेकिन अपराधी अक्सर कानूनी खामियों का फायदा उठाकर बच निकलते हैं।
उन्होंने हाल ही में हुई रामपुर हाट की घटना का हवाला दिया, जहां 28 अगस्त को लापता हुई एक लड़की का शव 20 दिन बाद खाली तालाब में क्षत विक्षत अवस्था में मिला था। मामले में पुलिस ने स्थानीय शिक्षक मनोज कुमार पाल को गिरफ्तार किया है, जिसने हत्या की बात कबूल कर ली है। प्रदर्शनकारियों ने आरोपी को तुरंत कड़ी सजा देने की मांग की है। প্রায় এক মাস আছে রামপুরহাটে সেই যে বড়বান্ডা আছে সেখানে এক আদিবাসী ছাত্রী প্রায় এক মাস আগে নিখোঁজ হয়ে যায়। বহু খোঁজাখুঁজি করা হয়, বিভিন্ন সূত্র মারফত খবর পেয়ে আপনারা নিশ্চয়ই মিডিয়ার মাধ্যমে জানেন যে তার যে ব্যক্তিগত শিক্ষক যিনি টিউশন পড়াতেন তার সাথেই নাকি দেখা গেছে লাশ। তো আমাদের একটাই জিজ্ঞাসা, আজকে একটি টিচার একটি স্টুডেন্টের কাছে যেখানে তার সন্তান কিন্তু একটা সম্পর্ক হওয়া উচিত, যেখানে আমরা সমগ্র শিক্ষক সমাজকে বলছি ব্যাকবোন অফ আওয়ার সোসাইটি, যারা সমাজকে আলো দেখায়, যারা সমাজের অন্ধকার রাস্তাটাকে দূর করে, সেই শিক্ষক আজকে মাত্র সপ্তম শ্রেণীর একটি ছাত্রীকে, যে তার নিজস্ব সমস্ত বিশ্বাস দিয়ে ওনাকে বিশ্বাস করেছিলেন যে ইনি আমাকে শেখাবেন আগামী দিনে ভবিষ্যতে আমি যাতে পৃথিবীতে মানুষের মতো মানুষ হতে পারি, সমাজে মাথা উঁচু করে বাঁচতে পারি, সেটা শেখাবেন। অথচ তার নরপিশাচ, তার এই অকৃত্রিক যে পশুর মতো যে চক্রান্ত ছিল মনের মধ্যে, সেটা বুঝতে পারেনি, তার জন্য তাকে রেপ হতে হলো। এবং সর্বশেষ আমরা বলতে পারি, আমরা যা মিডিয়ার মাধ্যমে দেখি তাকে 3 টুকরো করা হয়, যার লাস্টের যে কোমরের থেকে নিচের অংশের যে টুকরো সেটা। काकसा के जंगल महल में आदिवासी समुदाय की दुर्गा पूजा आज भी बहुत लोगों से अनजान है। इस जंगल में कई इतिहास दबे हुए हैं। इस जंगल में कई आदिवासी गांव बसे हैं। ऐसे ही एक आदिवासी गांव में कोई ब्राह्मण पुजारी नहीं है, बल्कि आदिवासी परिवार के सदस्य वंश परंपरा के अनुसार यह पूजा करते हैं। काकसा के जामडोबा से सटे वनडांगा आदिवासी गांव में स्वप्न हादसा कई सालों से यह पूजा करते आ रहे हैं। हालांकि लगभग 100 वर्षों से यह पूजा पारिवारिक है, लेकिन अब इसने एक सार्वभौमिक पूजा का रूप ले लिया है। कई दिनों की पूजा के लिए क्षेत्र में कई लोग इकट्ठा होते हैं। केवल पूजा ही नहीं, नवमी के दिन गांव में उत्सव की भी व्यवस्था की जाती है। আগে ঘট পুজো হতো মোটামুটি 1.5 থেকে 200 বছর আগে আগে। আচ্ছা, মানে আপনাদের ওটা কে করতেন? ওটা বাবা দাদু করতো, তারপরে বাবা করে এসে ঘট পুজো, তারপরে আমরাও করেছিলাম ঘট পুজো, তারপরে মা স্বপ্না দিয়েছে, তারপরে থেকে মূর্তি বানানো হয়েছে। মানে এটা কি আপনি শুরু করেছেন এই মূর্তি বানিয়ে পুজো? হ্যাঁ, মূর্তি বানানো আমি শুরু করেছি। কত বছর ধরে করছেন এই মূর্তি? এই মূর্তিটা হলো বছর 10 বছর হয়েছে। এই গ্রামে কি আগে কোনো পুজো হতো? আগে কোনোদিনও পুজো হতো না, এই বছর 10 হলো এই দুর্গা পুজো হচ্ছে। আচ্ছা, এই দুর্গার যে পুজো হয়, কে পুজো কে করে? পুজো আমিই করি। মানে এক তো ব্রাহ্মণ আমাদের, লাগে না, হ্যাঁ আমি ব্রাহ্মণ হিসাবে আমি পুজো করি। হ্যাঁ, মানে প্রচলিত যে রীতি যে ব্রাহ্মণ করে সেটা, মানে আপনাদের বাবা দাদুরাও কি নিজেরাই পুজো করতেন? হ্যাঁ, নিজেরাই পুজো করতে। সেই রীতি মেনে আপনি পুজো করছেন? মা যেটা আদেশ দিয়েছে ওইটাই আমরা নিজেরাই পুজো করি। এই পুজো যেদিন গ্রামের মানুষরা কিভাবে মেতে ওঠেন এই পুজো? মোটামুটি সারাদিনই মেতে ওঠে, সকাল থেকে সন্ধ্যে অবধি, রাত 10টা অবধি খাওয়া দাওয়া হয়? খাওয়া দাওয়া হয়। ভোগের কিছু ব্যবস্থা আছে পুজোয়? পুজোয় এমনি সপ্তমী দিনে ওটা এমনি ফল টল দিয়ে পুজো হয়, আর অষ্টমী দিনে লচ্ছিবন্দি হয়, ওগুলো গ্রামের লোকগুলোকে খাওয়ানো হয়, বাইরের লোকগুলোকে খাওয়ানো হয়, আর নবমী দিনে মৎস্যপ হয়। নবমী দিনে মৎস্যপ হয়। এখানে কি বাইরের কোনো মানুষজন আছে না শুধু গ্রামের মানুষরা মিলে? বাইরের লোকেও আসে। पांडेश्वर में विधायक नरेंद्र नाथ चक्रवर्ती ने दुर्गा पूजा को लेकर 60,000 माताओं बहनों को नए वस्त्र दान किए। इसके साथ ही पांडेश्वर विधानसभा के 12 पंचायत क्षेत्रों की सभी माताओं बहनों को आलता, सिंदूर और बिंदी वितरित करने का भी कार्यक्रम शुरू किया गया। इस कार्यक्रम को मातृवंदना नाम दिया गया है। আমরা সারা বছর মানুষের সঙ্গে থাকি। আমরা আজকে সারা পাণ্ডবেশ্বর বিধানসভা জুড়ে 12টি অঞ্চলে আমরা মাতৃবন্দনা করছি। পিতৃপক্ষের শেষে আজ
দেবী পক্ষের সূচনা সেই পূর্ণ মহালয়া তিথিতে আমরা পাণ্ডবেশ্বর বিধানসভার মায়েদের হাতে তাদের সিদ্ধি সিঁদুর আর যাতে অক্ষয় থাকে তার জন্য মায়েদের হাতে আমরা আলতা সিঁদুর এবং বিন্দি তুলে দিচ্ছি। जमुड़िया में रविवार को प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के स्टोर रूम में अचानक आग लग गई। घटना की जानकारी मिलते ही सरकारी और निजी सहित 3 दमकल गाड़ियों ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। आग लगने के कारणों की जांच फिलहाल जारी है। हालांकि घटना में दवाइयों से लेकर स्वास्थ्य केंद्र का फर्नीचर जलकर राख हो गया। दरअसल स्वास्थ्य केंद्र के आसपास खेल रहे बच्चों ने धुआं निकलते देखा और आसपास के लोगों को सूचित किया। इसके बाद आग बुझाने का काम किया गया। দাদা এখানে আগুন লেগেছিল, হ্যাঁ, কিছুক্ষণ আগে আমার কাছে একটা এখান থেকে ফোন এলো যে আমাদের যে সাব সেন্টার যেটা আছে জামুড়িয়া বাইপাসে ওখানে একটা আগুন লেগেছে। আমি তাড়াতাড়ি একটু ফায়ার ব্রিগেডকে ফোন করি, তাছাড়া আমাদের জলে যে ট্যাঙ্কার আছে ট্যাঙ্কারগুলোকে ফোন করে দিই। আর আমার ডিপার্টমেন্টে যারা এখানে গার্ড থাকে তার হাতে তাড়াতাড়ি চাবিটা নিয়ে খুলে দেখি না যেটা স্টোর রুম আছে ওইখানে আগুন লেগেছিল, কিন্তু কীভাবে লেগেছে সেটা তদন্ত হওয়ার পরেই বোঝা যাবে। এখন মোটামুটি আগুন নিয়ন্ত্রণে চলে এসেছে, মোটামুটি নিভে গেছে। কি মনে হচ্ছে, কি কারণ আপনার কি মনে হচ্ছে? কারণটা তো এখন কিছু বলতে পারবো না, যেহেতু এটা একটু করে হোক তারপর যাবো না। কি হয়েছিল ঘটনাটা? ঘটনাটা আমরা নিজেরা কিছুই বলতে পারবো না, চোখে কেউ দেখিনি। এখানে কিছু লোক খেলতেন বা বসে গল্প করতেন, তারা দেখেছেন, তারা চেয়ারম্যান স্যারকে খবর দিয়েছেন। হ্যাঁ, তারাই চেয়ারম্যান স্যার তারপরে আমাদের স্টাফদেরকে খবর দেন। কি ছিল ওই রুমটাতে? ওষুধ ছিল। মানে আপনার এই কারেন্ট ওষুধ ছিল না এক্সপায়ারি ওয়ালা? সেটা তো নাই, কারেন্টই ছিল, এক্সপায়ারি নয়। সব পুরো ছাই হয়ে গেছে? হ্যাঁ, অনেকটাই। আপনার নাম দিদি? আমার নাম ববিতা দে। এখানে আপনি থাকেন কি? এটা আমরা আশা করবি, সামনে বাড়ি, তাই চলে এসেছি, শুনে আগুন লেগেছে শুনে চলে এসেছি। अभी के लिए इतना ही। बने रहे मिरर मीडिया के साथ।